प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लाए हैं उत्तल तथा अवतल लेंसों के जो प्रैक्टिकल हैं, जो प्रयोग करते हैं। कौन से दो प्रयोग है? पहला प्रयोग है उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना यूवी मेथड से। दूसरा प्रयोग है उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो इन प्रयोगों में जितने भी मौखिकी प्रश्न बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये क्या कहलाता है? अभिलंब। ये क्या आ जाएगी? आपतित किरण। और ये क्या आ जाएगी? अपवर्तित किरण। तो इसके नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पे मिलने चाहिए। और दूसरा नियम है कि इन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं? स्नेल का नियम। अब हमें बताना है एक लेंस के लिए प्रकाशीय केंद्र, वक्ता त्रिज्या, फोकस दूरी सब। देखो लेंस बनते कैसे? ये देखो, ये उत्तल लेंस बन रहा है। दो ठोस गोलों को काटते हैं तब उत्तल लेंस बनता है। जब दो ठोस गोलों के बीच में एक मटेरियल भरते हैं तब कौन सा लेंस बनता है? अवतल लेंस बनता है। तो ये कौन सा लेंस है? उत्तल। और ये वाला लेंस कौन सा है बेटा? अवतल। ठीक। ये जिस गोलों को काट के बनाया गया है, पहला भाग ये है, इसका वक्ता केंद्र। ये दूसरा पहला भाग, दूसरा भाग ये है, इसका वक्ता केंद्र। ये इसकी वक्ता त्रिज्या कहलाएगी जिस गोले को काट के बनाया जा रहा है। और ये बिंदु, दो लेंस के बीच का बिंदु क्या कहलाएगा? प्रकाशीय केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रकाशीय केंद्र। और ये जो जा रही है इसे क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। ऐसा यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र हो गया है मुख्य अक्षों की। ये पहला है, इसका केंद्र यहाँ पे आएगा। ये दूसरा भाग है, इसका केंद्र यहाँ पे आएगा। अब आप उत्तल और अवतल लेंसों में कैसे पहचान करेंगे? उत्तल लेंस क्या होता है? देखिए, सबसे पहले अगर हम पहचान करेंगे, उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में से मोटा होता है और किनारों से क्या होता है? पतला होता है। अवतल लेंस क्या होता है? बीच में से पतला होता है और किनारों से क्या होता है? मोटा होता है। राइट। अब इसमें क्या होता है? ये कौन सा अपसारी, कौन सा अभिसारी है? देखो, ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? जो प्रकाश की किरणें आएगी एक बिंदु पर मिला देगा। एक बिंदु पे क्या कर देगा? मिला देगा। तो ये क्या कहलाएगी? मुख्य फोकस। ये प्रकाशीय केंद्र, ये फोकस दूरी। और ये कौन सी इसकी क्रिया कहलाएगी? अभिसारी। अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग। ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये फैला रहा है प्रकाश की किरणों को। ठीक है। ये जबरदस्ती हम पीछे मिला रहे हैं तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? अपसारी। ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, डाइवर्जिंग। ये इसका फोकस है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है और ये इसकी फोकस दूरी। कांच की प्लेट की क्षमता क्या होती है? कांच की प्लेट की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी क्या होती है कांच की प्लेट की? अनंत। क्षमता क्या हो जाएगी? शून्य। क्योंकि जो क्षमता होती है 1/फोकस दूरी होती है। संयुग्मी फोकस कैसे करते हैं? जब एक कोई वस्तु है, एक बिंदु पे वस्तु रखी है, उतनी दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो इन्हें क्या कहेंगे? मतलब जिस दूरी पे वस्तु है उसी दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है, वो संयुग्मी फोकस कराएंगे उनके। किसी लेंस की प्रथम तथा फोकस दूरियां कब बराबर होती है? देखो, पहली बात, किसी लेंस की फोकस दूरियां कब बराबर होंगी? जब उनकी वक्रता त्रिज्या एक समान होगी और दोनों के तरफ एक ही माध्यम होगा। दोनों की तरफ क्या होगा? एक ही माध्यम होगा। अब उत्तर 8 में आते हैं। एक लेंस है, इस लेंस को एक द्रव में डुबोया गया। लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से ज्यादा है तो लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी। बिल्कुल ध्यान कर लो, अगर लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से ज्यादा है तो उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। अगर लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम है तो लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। उत्तल लेंस अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस उत्तल लेंस।
एक उत्तल लेंस ऐसे माध्यम में रखा गया है कि उसकी साधारण प्लेट की भांति व्यवहार करता है। देखो, जब किसी लेंस को किसी द्रव में डुबोया जाता है और लेंस डिसअपियर हो जाता है, मतलब एक कांच की प्लेट हो जाती है, वो साधारण प्लेट हो जाती है, ऊपर से लेंस दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए क्या होता है, लेंस का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ये कहता है एक लेंस की दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान है, यदि इनमें से एक पृष्ठ को घिसकर समतल कर दे तो उसकी फोकस दूरी बदल जाएगी। हाँ बदलेगी। कैसे बदलेगी, देखो सर, पहले ऐसे था, आपने एक को घिस दिया, ऐसे हो गया, ये कौन सा लेंस हो गया, समतल उत्तल। इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी f थी, इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 2f। उत्तल तथा अवतल लेंसों के बीच प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, देखो उत्तल लेंस में आपको एक डायग्राम में सब कुछ समझाएंगे। वे वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। वस्तु 2f से दूर है, प्रतिबिंब 2f और f के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु 2f पर है, प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 2f पर बनेगा। वस्तु 2f और f के बीच में है, प्रतिबिंब 2f से दूर बनेगा। वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो ये सबसे छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड होगी, ये सेम साइज हो गया, ये क्या हो जाएगी, मैग्नीफाइड, और ये हाईली मैग्नीफाइड। इसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा तथा वास्तविक। जबकि अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रकाश की किरण की फैल के पीछे मिला है, वक्ता किरण से जा रहा है यहाँ, प्रतिबिंब सीधा, आभासी और छोटा बनता है। इन प्रतिबिंबों को देखकर भी हम पहचान सकते हैं ये प्रतिबिंब किसका है, क्योंकि तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और छोटा बनेगा। इसके एक केस में जब वस्तु कहां पे होगी, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में होगी, तब उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। पर कैसा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा नहीं बनेगा, बड़ा, सीधा, आभासी और बड़ा। और एक और चीज आती है, क्या ये क्वेश्चन छूट गया, क्या सभी लेंसों के प्रकाशीय केंद्र लेंस के भीतर होते हैं, देखो इसमें भीतर है, इसमें भीतर है, ठीक है, ये उत्तल, ये अवतल, ये समतल उत्तल, इसके भी भीतर है, ये समतल अवतल, इसके भी भीतर है। लेकिन जो ये लेंस होते हैं, इनके प्रकाशीय केंद्र क्या होते हैं, बाहर होते हैं। कौन कौन से लेंस होते हैं ये हम बात करेंगे, अवतलोत्तल और उत्तलोत्तल, ठीक है। तो इनके प्रकाशीय केंद्र क्या होते हैं, बाहर होते हैं। बच्चों मैंने कोशिश करी है कि जो जो क्वेश्चन टीचर पूछ सकता है उन क्वेश्चनों को बताने के लिए। बाकी अगर मुझे और कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जो वाइवा में आ सकते हैं तो उनकी वीडियो भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।